कई स्टूडेंट्स ने डिमांड किया था, स्पेशली न्यू स्टूडेंट्स, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स निकालने में उनको दिक्कत होती है। मूल रूप में उसके फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम होता है। आज मैं वो तरीका बताने वाला हूं जिससे आप आसानी से साइंटिफिकली रूट्स निकाल सकते हैं। दरअसल अनुमान लगा करके निकालना ये एक अलग बात है, लेकिन साइंटिफिकली निकालना, जिसमें अगर फर्स्ट स्टेप में ना हुआ तो सेकंड स्टेप में अवश्य हो जाए, और वो कैसे हो तो आज आप सीखने वाले हैं। रूट्स निकालते कैसे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, शॉर्ट में वो भी बताऊंगा। मैंने पार्ट 1 वीडियो बनाया था, उसमें एक्सप्लेन किया था। आज हल्के से उसके एक्सप्लेनेशन के साथ ये दिखाऊंगा कि तुरंत 5 सेकंड्स में, 5 सेकंड्स तो एक अप्रॉक्स बोला गया, हो सकता है 2-3 सेकंड में भी आप बना लें। समझने के बाद हो सकता है 6-7 सेकंड्स भी लगे, लेकिन समझने के बाद और समझा जाता है धीरे धीरे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की। और एसबीआई क्लर्क के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ही ये एक्सप्लेनेशन होना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे किया जाता है, इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ऑप्शंस होते हैं उनका क्या मतलब होता है। पार्ट 1 में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसलिए उस पर चर्चा नहीं करूंगा। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं। देखिए, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सामने है, सॉल्व करूंगा, लेकिन सॉल्व कैसे? तो आप एक बात समझिए, जो 2 रूट्स होते हैं फैक्टराइज करेंगे कैसे, उस पर बात करूंगा। लेकिन जो रूट्स होते हैं उनमें x का वैल्यू और y का वैल्यू रिलेशन आपको बताना है। अगर कांस्टेंट का जो साइन है, तो कांस्टेंट का साइन रियल में सही नहीं होता है। दरअसल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट दोनों के साइन का प्रोडक्ट, लेकिन इन जनरल ये प्लस ही रखा रहता है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता। अगर यहां माइनस है तो भी आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां प्लस ही हो जाएगा। यानी इसको अगर हम प्लस मान लें तो ये साइन अगर प्लस है तो दोनों रूट्स ऐड करके आएंगे, ऐड। और यदि ये माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करके आएंगे। ये पहली बात है। दोनों रूट्स ऐड करके आएंगे या दोनों रूट सब्ट्रैक्ट करके आएंगे। और दोनों रूट ऐड करके आएंगे का मतलब दोनों का सेम साइन होगा, और सब्ट्रैक्ट करके आएंगे मतलब दोनों का अपोजिट साइन होगा। क्लियर? अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, तो ये जो bx है मतलब x का जो कोफिशिएंट है, ये जो साइन है, ये साइन अगर नेगेटिव है तो दोनों वैल्यूज मतलब बड़ा वाला वैल्यू प्लस होगा। बड़ा वाला वैल्यू प्लस होगा का मतलब अगर दोनों का साइन सेम है तो दोनों प्लस हुआ, और दोनों का साइन यदि अपोजिट है यानी यहां माइनस है तो बड़ा वाला माइनस हुआ, छोटा वाला प्लस हुआ। यानी एग्जैक्टली बोले तो लार्जर नंबर जो होगा उसका साइन अगर यहां पर माइनस हो तो प्लस होगा। जैसे यहां देखिए, यहां पर माइनस है तो प्लस होगा, और प्लस है तो माइनस होगा। वैल्यूज निकालते हैं, फैक्टराइज करते हैं और फिर रिलेशन निकालते हैं, लेकिन इसमें एक केस ऐसा है जिसमें कुछ भी निकालना नहीं पड़ता। क्यों? सुनिए, ये यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, यानी एडिशन का मामला है और दोनों का साइन सेम है। यानी y के जो दोनों वैल्यूज होंगे दोनों का सेम साइन होगा, और x के जो वैल्यूज होंगे उनमें भी दोनों का सेम साइन होगा। ये माइनस बताता है कि दोनों प्लस है, और ये प्लस बताता है कि दोनों माइनस है। तो जब दोनों माइनस है तो लेस देन हुआ कि नहीं? यानी इसको फैक्टराइज करने की जरूरत क्या है? x इज लेस देन y हुआ कि नहीं? इस केस में कोई वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं। ये बात समझ गए? ये प्लस बताता है कि दोनों का सेम साइन है, दोनों का सेम साइन है।
ये माइनस बताता है कि दोनों प्लस है और ये प्लस बताता है कि दोनों माइनस है। तो प्लस वैल्यूज हमेशा बड़े होंगे कि नहीं, माइनस वैल्यू छोटा होगा कि नहीं। इसमें किसी तरह का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि अगर सिंप्लीफिकेशन करना पड़े, क्योंकि मुझे तो मेथड बताना है, तो हम लोग बोलते एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 1 है, +1 इंटू +18 प्लस इंटू प्लस प्लस 18 इंटू 1 18। अब 18 को फैक्टराइज करेंगे, ऐड करके ये 9 आना चाहिए। अब इसका तरीका बताता हूं। 18, तो 18 को हम पहले क्या बोले, दो भाग में कहीं से तोड़िए, 2 इंटू 9 बोले पहला। तो 2 इंटू 9 जब बोले तो 2 + 9, ये तो नहीं आ रहा है 9, यानी कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। तो इसका मैं तरीका बताता हूं। ये अलग बात है कि तुरंत आप समझ लीजिए कि 3 इंटू 6 है 18 है, लेकिन मुझे प्रोसेस बतानी है। तो एक बात समझिए, जैसे 18 को हम ब्रेक करें दो भाग में, 1 और 18, यहां बताता हूं। एक फ्रेश पेज लेके बात करता हूं। देखिए 18 को आपको लाना क्या है, 9। प्रोसेस समझिए, 18 को ब्रेक कीजिए। मान लीजिए हम 1 इंटू 18 के रूप में लिखते हैं, तो सम क्या हो जाएगा, 1 + 18 यानी कि 19। ठीक है। अब एक बात समझिए, 1 और 18 कॉर्नर मोस्ट प्लेस पर है। इसको जैसे जैसे नजदीक लाएंगे सम लेस होता जाएगा। अभी 1 + 18 क्या है, 19। हमें तो 9 लाना है, यानी क्लोज और छोटा करना है। इसको छोटा करना है तो क्लोज लाइए। क्लोज मतलब इसको इंक्रीज कीजिए, इसको डिक्रीज कीजिए। मान लीजिए 2 इंटू 9 लिखते हैं, तो 2 + 9 क्या है, 11। जल्दी बताइए, 2 + 9 क्या है, 11। लेकिन हमें तो 11 से और छोटा लाना है, तो 3 इंटू 6 मतलब 3 + 6, यस 9। समझ में आया, यानी इसके वैल्यू 3 हुए, 6। जल्दी बताइए, यानी हम लोग जो बात कर रहे थे उसके मुताबिक लार्जर नंबर -6 और ये -3 हुआ। क्लियर, समझ में आ रहा है। उसी तरह से यहां पर बताता हूं। अब वो बात जो हम लोग वहां किए थे यहीं पर मन में करते हैं। ठीक है, अब 1 और 40 से शुरू नहीं करेंगे, कहीं भी कुछ ले लीजिए। जैसे मान लीजिए 4 इंटू 10 बोल दिए। फैक्टराइजेशन तो जानते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 इंटू 5 ये होता है। अब आप इसको सोचिए, हमें 13 लाना है ऐड करके। तो अगर हम 8 इंटू 5, जा ये तो आंसर ही हो गया। 8 इंटू 5 तो आंसर ही हो गया। मान लीजिए 4 और 10 लेते हैं, समझाना है मुझे ना। 4 और 10 लेते हैं, 4 और 10 लेते हैं। 4 इंटू 10 40 होता है। अब 4 + 10 14 होता है। हमें क्या लाना है, 13, यानी थोड़ा छोटा, यानी दोनों को क्लोज करना है। क्लोज करने का मतलब 4 को थोड़ा इंक्रीज कीजिए, 10 डिक्रीज हो जाएगा। तो 4 के अलावा क्या ले सकते हैं, 8 इंटू, देखिए, या 5 इंटू 8, और ये 8 और 5 13। जल्दी बताइए, बात समझ में आई। यानी ये हुआ 8 और ये हुआ 5। लार्जर नंबर को हमेशा पहले लिखिए, उसका साइन वही होगा जो कि अगर यहां पर माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, और अगर यहां प्लस है तो दोनों का साइन सेम होगा, और माइनस है तो अपोजिट होगा। प्लस लिखे हैं तो माइनस, माइनस लिखे हैं तो प्लस, बस खत्म। यही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन मैं दूसरे क्वेश्चंस के माध्यम से एक्सप्लेन करूंगा। ये मैंने एक क्वेश्चन लेकर के बात किया, समझ में आ चुका। ये x के वैल्यूज हुए, x इज इक्वल टू, देखिए x इज इक्वल टू -6 -3 एंड y इज इक्वल टू +8 +5। अब आप देखिए, समझ गए होंगे तो तुरंत बनाने लगेंगे। हालांकि थोड़ा और एक क्वेश्चन में मैं ऐसे एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। ठीक है, इस क्लास का मकसद
एक्सप्लेनेशन है, दिखाना है, आपको कैपेबल बनाना है ताकि आप खुद से जल्दी से कर पाएं। ये हो गया। अब आप देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी ऐसा ही है ना, यहां पर प्लस है यानी दोनों का साइन क्या है, सेम है, दोनों का सेम साइन है, दोनों का सेम साइन है। माइनस बताता है कि प्लस प्लस है, प्लस बताता है कि माइनस माइनस है, एक्स इज लेस देन वाई हुआ कि नहीं। नो नीड, कुछ भी जरूरत नहीं है कैलकुलेशन की, लेकिन हमें तो सीखना है, तो चलिए निकालते हैं। मान लीजिए यहां लिखा हुआ है +3 इंटू +4, प्लस इंटू प्लस प्लस 3 इंटू 4, 12, 12 को ब्रेक करना है। अरे क्या ब्रेक करना है, यही 3 और यही 4 रहने देते हैं ना, 3 इंटू 4 बोलते हैं ना 12, लेकिन 3 + 4 तो 7 होता है, 8 नहीं होता है, यानी 7 को क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो 3 और 4 को क्या लेना पड़ेगा, कॉर्नर की ओर, 3 को थोड़ा छोटा करना होगा, तो 12 को हम 2 इंटू 6 लिखें, 2 इंटू 6 लिखें, 6 + 2 लिखें, जो मैंने करके दिखाया था, अब मन में हवा में करके बताता हूं, ठीक है। 4 इंटू 12 प्लस इंटू प्लस प्लस प्लस, 4 इंटू 12 बोल के 48 क्यों बोले, फिर से तो बोलना है, सुनिए ना, 4 + 12 कितना होता है, 16, 16 तो नहीं है, 19 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसको कॉर्नर की ओर भेजना है, यानी 4 और 12 है, 4 को थोड़ा छोटा कीजिए तो 12 अपने आप बड़ा हो जाएगा। तो 4 को छोटा करने के लिए 48 का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 16, 3 इंटू 16, 3 इंटू 16, 4 को 3 लाए तो बोले समझ में आ गया कि नहीं। मेरा ख्याल है अभी तक ही समझ में आ गया होगा, जबकि अभी तक तो मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के लिए बताया है, 5 क्वेश्चन का सेट मेमोरी बेस्ड वो तो करना बाकी है। बताइए बताइए बताइए, क्लियर। आइए अब शुरू होता है आज का सेशन, जिसको हम लोग जल्दी करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात है, साइन पहले लिखते हैं। ये प्लस बताता है कि सेम साइन होगा, ये प्लस बताता है कि दोनों नेगेटिव साइन होगा, दोनों नेगेटिव साइन होगा, जल्दी बताइए। तो वैल्यूज निकालने होंगे, इधर आइए। 5 इंटू 33 ले रहा है ना, तो 5 + 33 कितना होता है, 38। नहीं, इसको कम करना है, कम का मतलब क्लोज लाना है। क्लोज लाने के लिए क्या करें बताइए, इस 33 से 3 इधर ले आए, 15 इंटू 11 बोले, यस हो गया, 3 इधर ले आइए ना, 5 इंटू 3, 15 इंटू 11, ये है 15 और ये है 11 डिवाइडेड बाई 5, जल्दी बताइए जल्दी बताइए, 65। 5 इंटू 13 दो भाग में ब्रेक कीजिए, अब 5 + 30 जा, तो लिखा हुआ है 18, ये तो आ गया। जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो मुंह से आंसर निकलेगा, प्रोसेस पता होना। अब जरा देखिए, बात करते हैं, ये 13 और 5 -13 -5 एकदम कॉर्नर पर हैं, न्यूमेरिकली ये दोनों बड़ा है, ये छोटा है, न्यूमेरिकली ये वाला दोनों छोटा है, तो माइनस में होने पर बड़ा हुआ, यानी x इज ग्रेटर देन y, जल्दी बताइए ना, न्यूमेरिकली 5 के बराबर तो कोई नहीं है, 5 से कम है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो माइनस में क्या हुआ, लार्जर। जैसे -5 है, -2 रहेगा तो क्या बोलेंगे, लार्जर ना, न्यूमेरिकली 2 क्या है, 5 और 11 13 से छोटा है, तो साइन नेगेटिव होने पर क्या होगा, बड़ा। x इज ग्रेटर देन y, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 इंटू 20 कर रहा है, ठीक है, साइन पहले देख लीजिए, प्लस है माइनस है, यानी दोनों का साइन प्लस प्लस, दोनों का साइन प्लस प्लस, ओके। अब एक बात गौर कीजिए, देखिए पिछला क्वेश्चन क्या था, हाँ ये वाला था ना, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, 6 + 20 क्या होता है, 26, 26 से क्या है, 23 छोटा है, हमको छोटा बनाना है 26 को, यानी 6 को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, हाँ, तो 6 को थोड़ा बढ़ाएंगे तो 8 ले लें,
4 यहां पर है ना, 4 4 4, 20 में 2 2 होते हैं ना, 4 और यहां से 2 8 ले लें। अरे कहने का मतलब मान लीजिए मल्टीप्लाई कर भी दें, 120 है तो 15 8 जा, 8 चाहिए ना, 15 8 जा, 15 प्लस 8 23, यस, 15 8 जा, डिवाइडेड बाय 6, डिवाइडेड बाय 6, इधर आइए, 4 इंटू 1, कोई ऑप्शन ही नहीं है, 4 प्लस 1, यस 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 यस, जल्दी बताइए। देखिए 1 और 4 के बीच में वैल्यूज हैं, तो नो रिलेशन, क्योंकि एक के लिए x ग्रेटर हो जाएगा, दूसरे के लिए स्मॉलर, ऐसा हमारा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए नन ऑफ द अबव रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगला सवाल देखिए ना, ये प्लस है, यहां भी प्लस है, दोनों का साइन माइनस है, ये बात तो तय है। 81 9 इंटू 9 81 प्लस, लेकिन 9 प्लस 9 क्या होता है? 18, ये 30 है, बहुत बड़ा है। 27 इंटू 3, यस, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। 27 इंटू 3, जल्दी बताइए, एक्स के जो वैल्यूज हुए 48 मान लीजिए कि लीजिए 8 इंटू 6, पर 8 प्लस 6 तो 14 होता है, 26, 14 से 26 से भी बहुत दूर जाना है, मतलब उसको एकदम किनारे पर ले जाना है। तो जब हमको 8 और 6 समझ में नहीं आ रहा, तो 2 इंटू 24 सीधा बोलते हैं ना, कॉर्नर पर जाना है, दूर जाना है। 8 और 6 हो नहीं रहा, 6 को स्मॉलर करना है, कर देते हैं 2 24, 2 इंटू 24, 2 प्लस 24, यस, 24 एंड 2, जल्दी बताइए। अब आप गौर कीजिए, -24 इन दोनों वैल्यू के बीच में, नो रिलेशन, ऐसा है इसीलिए कि -24 लेने पर ये अगर x लेते हैं तो x इज लेस देन, ये x लेते हैं तो x इज ग्रेटर देन, तो नो रिलेशन, जल्दी बताइए। ठीक है ना, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, साइन पहले तय कर लेते हैं, प्लस है, यहां माइनस है, यानी कि दोनों का सेम साइन, दोनों प्लस प्लस, दोनों का सेम साइन, प्लस प्लस, डिवाइडेड बाय कुछ होना नहीं है, एक्स स्क्वायर है, कोई कोफिशिएंट नहीं है, सीधा सीधा सीधा। अब तो मेरे प्रिय स्टूडेंट्स मुंह से आंसर निकलने लगा होगा, एक बार में 9 इंटू 5, 9 प्लस 5, यस यस यस, 6 इंटू 5, 6 प्लस 5, 6 इंटू 5, 6 प्लस 5, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। देखिए 5 तो ठीक है, लेकिन 6 क्या है, दोनों के बीच में है ना, एक से ग्रेटर दूसरे से स्मॉल, नो रिलेशन। अक्सर एग्जाम में इस तरह से आता है कि स्टूडेंट्स को अचानक लगता है कि कहीं मैं ही तो गलत नहीं। और आज का लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, आइए देखिए, साइन साइन प्लस, सेम साइन प्लस, दोनों नेगेटिव, प्लस सेम साइन प्लस, दोनों नेगेटिव, 6 7 या 42, 7 एंड 6, जल्दी बताइए, x इज इक्वल टू, हाँ इसमें देखिए कोई पहाड़ा पढ़िए, 21 लाना है ना। मेरा तो मन करता है जब प्राइम नंबर आए ना, 13 8 जा, 13 जैसा नंबर, 7 जैसा नंबर अगर फैक्टर हो ना, तो उसके एक फैक्टर बनने का चांस बनता है। अदरवाइज प्रोसेस में जाते, पर क्या प्रोसेस में जाएंगे, 13 8 जा, 13 प्लस 8, 13 8 जा, y इज इक्वल टू दिस, देखिए x इज ग्रेटर देन y, जल्दी बताइए होगा कि नहीं, बोलिए मजा आया कि नहीं, और प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दरअसल चैप्टर नहीं है, दरअसल डेटा इनइक्वालिटी चैप्टर है, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लेके पावर 3 लीनियर इक्वेशन सभी आते हैं। क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होते हैं, इसीलिए इस पर जोर दिया जाता है। बोलिए आपने कितना एंजॉय किया, मजा आया कि नहीं? ओके, ऑल द बेस्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस
एसबीआई क्लर्क के प्री और मेन दोनों एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज डिफरेंट चैप्टर्स में भी होता है। आज मैं आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं डिटेल शुरू से अंत तक कि आप 5 क्वेश्चंस को 2 मिनट्स में बना पाएंगे और एग्जाम का नक्शा बदल जाएगा। आओ, कई बार ऐसा होता है जब आंसर एकदम दिखाई देता है, दिस इज द आंसर, लेकिन कई बार निकालना होता है, उसमें रिस्क नहीं लेते, पर निकालना बहुत आसान है। 5 क्वेश्चंस इन 2 मिनट्स देखेंगे आप। डिफरेंट मेथड्स भी हैं, देखते साथ साइन का को तय कर लेना और देखते साथ फैक्टराइज कर देना, वैल्यूज निकाल देना। लेकिन इसमें अक्सर स्टूडेंट को जो दिक्कत आती है वो 2-3 भाग में है। फर्स्ट पार्ट ये है कि उसके जो ऑप्शंस होते हैं उसका मीनिंग समझना। तो मैंने पहले मीनिंग समझाने का प्रयास किया कि ऑप्शंस का मीनिंग क्या है, उसके बाद उसको निकाला कैसे जाता है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बस देखते साथ आंसर, और फिर दूसरे केसेस में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिलसिलेवार सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं, आपको बहुत मजा आएगा। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सारे ही वीडियोस के पीडीएफ टेलीग्राम चैनल अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और टेलीग्राम ग्रुप अमर सर बैंक एग्जाम प्रिपरेशन पर दिए जा रहे हैं। वहां से डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, इसका भी अवेलेबल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिए। हाँ, जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर ही स्पेशली मैं जोर दे रहा हूं, और इस चैप्टर में जो और भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं उसको अलग से दूसरे वीडियो में करूंगा, ठीक है। तो जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं तो उसके 2 वैल्यूज होते हैं। एक्स के 2 वैल्यूज एक इक्वेशन, वाई के 2 वैल्यूज दूसरा इक्वेशन, और दोनों इक्वेशन से जो एक्स और वाई के वैल्यूज आए उनके आधार पर आप बताते हैं कि आंसर ए होगा इफ एक्स इज लेस देन बी, बी एक्स इज ग्रेटर देन वाई, C if x is less than or equal to y, D if x is greater than or equal to y, और E if x is equal to y। और इनमें से कोई नहीं हुआ तो भाई 5 ही तो ऑप्शन होते हैं, 6 ऑप्शन तो होते नहीं है। अगर वो होता तो लिखते, तो फिर उसका भी E ही लिख दीजिए। यानी E में 2 आंसर हैं, x इक्वल टू वाई हो तो भी, और इनमें से कोई रिलेशन ना लागू होता हो तो भी। नो रिलेशन का यही माने है, नन आउट ऑफ द गिवन इक्वेशन गिवन ऑप्शंस कैन बी डिटरमिन्ड, कैन बी एस्टैब्लिश्ड। समझ गए? अब देखिए क्या है बहुत शॉर्ट में कि x के वैल्यूज 6 एंड 10 आए और y के वैल्यूज 15 एंड 20 आए, तो फॉर ऑल वैल्यूज x इज लेस देन y। जल्दी बताइए, फॉर ऑल वैल्यूज x का 6 लीजिए या 10 लीजिए, y का 15 लीजिए या 20 लीजिए, ऑलवेज x इज लेस देन y, तो आंसर क्या हुआ? ए। अगर x के वैल्यू 15 हैं और या 20 हैं और y के 6 एंड 10 हैं, देन x इज ग्रेटर देन y फॉर ऑल वैल्यू, चाहे कोई भी वैल्यू ले लीजिए इनमें से। आंसर इज बी। इसका ऑर्डर बदल सकता है, जो ऑर्डर रहेगा उसके मुताबिक आंसर हो। अगला, अगर x का वैल्यू 6 या 10 है और y का वैल्यू 10 या 20 है, तो x अगर 6 है तो फिर ऑलवेज लेस, लेकिन 10 है तो 10 के इक्वल या फिर लेस, यानी x इज आइदर लेस देन और इक्वल टू y। आंसर इज सी। और अगर x के वैल्यूज 10 एंड 20 हैं, y के 6 एंड 10 हैं, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। और फिफ्थ जो ऑप्शन है, अगर x इक्वल टू y हो जाए तो, या फिर अगर x के वैल्यूज 10 एंड 20 हैं, y के 15 एंड 25 हैं, तो x के इन 2 वैल्यूज के बीच में ये आया जो एक के लिए बड़ा दूसरे से छोटा है, x इज आइदर लेस देन और इक्वल टू y। ऐसा कोई रिलेशन ही नहीं है। आइदर लेस देन और ग्रेटर देन, नो, ऐसा कोई रिलेशन ही नहीं है। ऐसे रिलेशन को हम नहीं जानते, सो रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश। और x इक्वल टू y हो जाए, यानी कि x का वैल्यू भी 10 हो जाए और y का वैल्यू भी 10 हो जाए, तो बोलेंगे
यस, आंसर इज ए। बोलिए, समझ गया ना? ऑप्शंस का ये माने है, ऑप्शन का ऑर्डर बदल सकता है। ठीक है, सॉल्व कैसे करते हैं? थ्योरेटिकली देख लीजिए, लेकिन थ्योरेटिकली ज्यादा समझ में नहीं आता, प्रैक्टिकली आता है, वो मैं करके दिखाऊंगा। अगर कोई इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो जो इसका मीनिंग है कि विथ साइन a एंड c को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो आता है वो अगर पॉजिटिव है तो उसको दो भाग में ब्रेक करने पर उनका सम, और यदि नेगेटिव है तो डिफरेंस लेते हैं। समझ में आ गया? जल्दी बोलिए, a प्लस सी और a माइनस बी अकॉर्डिंग द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी a इंटू सी, अगर ये पॉजिटिव है तो ऐड करके और नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट करके। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बोलने पर बात समझ में नहीं आ रही होगी, इसको करके दिखाऊंगा तो आ जाएगी, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए, ठीक है? और जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, डरना नहीं है, कुछ नहीं होता, अल्फा बीटा दिखा दूंगा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस शेप में लिखा हुआ है तो अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, इक्वेशन के रूट्स होते हैं और अननोन के मान होते हैं। x का वैल्यू क्या है, अल्फा या बीटा, या इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या है, तो x इक्वल टू अल्फा एन और x इक्वल टू बीटा, यही बोलने का ढंग है। क्लियर? अब मान लीजिए जैसे लिखा हुआ है x² माइनस 2 प्लस 3x, x अगर अल्फा 2 और बीटा 3 हो, यानी x के वैल्यूज 2 या 3 हो, तो इक्वेशन होता है x² माइनस 2 प्लस 3x और 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। और उल्टा अगर इक्वेशन दिया हुआ x² माइनस 5x प्लस सी, तो प्लस इंटू प्लस प्लस 6 ऐड करके ब्रेक कीजिए, 2 इंटू 3 2 प्लस 3, यस, साइन is 2 plus 3. This is alpha, this is beta, minus this. Clear? तो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हुआ वो 2 या 3 हुआ, यानी कि ये जो लिखा हुआ है। समझ में आ गया? अब आइए मैं बताता हूं कि कई बार देखते साथ आंसर होता है। कैसे? सुनिए, इसका आंसर देता हूं। अगर इक्वेशन ax² माइनस, मतलब ऐसे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 ऐसा है, यानी अगर यहां पर माइनस है तो अल्फा बीटा उसके वैल्यूज क्या होंगे, इसके वैल्यूज क्या होंगे, और यदि ये साइन प्लस है तो क्या है? अगर साइन प्लस है तो दोनों ही वैल्यूज सेम साइन होंगे, आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। समझ गए? अगर दोनों प्लस है, अगर यहां पर प्लस है तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, और अगर यहां माइनस है तो दोनों यहां पर पॉजिटिव हुआ, और अगर यहां पर प्लस है तो दोनों नेगेटिव हुआ। लेकिन वही अगर ये बात समझ में आ रही है या अलग पेज में दिखाऊं? रुकिए, उसके बाद इस क्वेश्चन पर आता हूं, ठीक है? एक देखिए, x², ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ये पहला। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अगर यहां हम प्लस कर दें, और इसमें साइन इंक्लूडेड है, जस्ट हम लोग साइन देख रहे हैं, ठीक है? समझ गए? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, और x² प्लस, ठीक है, प्लस अल्फा प्लस बीटा x, और ये माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। मैंने 4 केसेस लिए हैं। देखिए, ये प्लस बताता है कि दोनों का सेम साइन होगा, आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, हो गया। और ये अगर माइनस है तो बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव होगा, दोनों का साइन तो सेम है ना,
दोनों का साइन तो सेम है ना, जल्दी बताइए। और इसमें क्या हुआ, यहां पर कह रहा है कि दोनों का साइन नेगेटिव होगा। बात समझ में आई? ये प्लस बताता है कि दोनों का साइन सेम होगा, और ये माइनस बताता है कि बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव होगा। तो दोनों का साइन सेम है तो पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ ना। ये माइनस बताता है कि बड़े नंबर का साइन नेगेटिव होगा, पर दोनों का तो साइन सेम है, इसलिए दोनों नेगेटिव नेगेटिव हुआ। अब यहां पर आइए, ये माइनस बताता है कि दोनों का अपोजिट साइन होगा, ये माइनस बताता है कि दोनों का अपोजिट साइन। क्लियर? ये माइनस बताता है कि बड़े नंबर का साइन प्लस होगा, तो दूसरा माइनस होगा क्योंकि अपोजिट साइन होना है। और ये प्लस बताता है कि बड़े नंबर का साइन नेगेटिव होगा, अपोजिट साइन होने हैं तो पॉजिटिव होगा। और ये वो केस है जब डेटा इनएडिक्वेट होना है, क्योंकि ये भी प्लस माइनस, एक के दो वैल्यूज के बीच में दूसरा आता है, इसमें नो रिलेशन आंसर होगा बिना वैल्यू निकाले हुए। जल्दी बोलिए, बिना वैल्यू निकाले हुए। लेकिन आप समझिए, पहले एक और केस दिखाता हूं, और एक और केस दिखाता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, और ये प्लस एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, और ये एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, जो मैंने यहां पर लिखा भी था पिछले वाले में। देखिए, पिछले वाले में कि अगर दोनों पॉजिटिव है और दोनों नेगेटिव है तो साइन तय है, यानी x इज ग्रेटर देन y, ये तय है। ये दो मामले ऐसे हैं जिसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आंसर क्लियर है, वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं। अगर दोनों वैल्यू सेम है और एक दोनों पॉजिटिव है दूसरा दोनों नेगेटिव है तो क्लियर है, कोई भी इधर या उधर, पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव। और यदि अपोजिट साइन है तो नो रिलेशन। इन दोनों को छोड़ के हर मामले में आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे जल्दी से दिखाऊंगा, समझ में आ गया? चलें क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, अब आपको मजा आएगा, देखिए मजा आएगा। सुनिए, आप मुझे बताइए, प्लस है यहां पर प्लस बताता है कि दोनों का सेम साइन, ये बताता है कि दोनों नेगेटिव है, और यहां बताता है दोनों का सेम साइन, लेकिन ये दोनों पॉजिटिव है। तो x इज लेस देन y हुआ कि नहीं? बिना कुछ निकाले नहीं निकालेंगे, जरूरत नहीं। दोनों नेगेटिव वैल्यू है, दोनों पॉजिटिव है, तो x इज लेस देन y हुआ कि नहीं? ये तो एक बात हुई बनाने की, लेकिन हम लोगों को सीखना है, समझना है, इसीलिए बात करते हैं। 6, अब देखिए, प्लस इंटू प्लस 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 ऐड करके लाना है, ब्रेक कीजिए। 6 इंटू 3 9, देखिए 9 इंटू 2 भी होता है, लेकिन 9 प्लस 2 11 होता है। अगर 11 होता तो 9 इंटू 2, 9 प्लस 2, 9 लाना है ना, तो 18 को बोले 6 इंटू 3, 6 प्लस 3, तो ये हुआ -6 -3। ठीक है, कलर चेंज कर देता हूं, अच्छा रहेगा। -6 -3, ये x के वैल्यूज हुए, और y के वैल्यूज क्या हुए? 8 इंटू 5, 8 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 5। जल्दी बताइए। ठीक है, 8 इंटू 5 48 प्लस 5 13। अब देखिए, हर हालत में x इज लेस देन y हुआ कि नहीं? इस केस में निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे केसेस को मैंने अलग से दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, ये क्लियर? जल्दी बोलिए। देखिए, फिर आगे बात करते हैं। गौर कीजिए, दोनों का सेम साइन है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, x इज लेस देन y, x इज लेस देन y। बताइए ना, दोनों का साइन सेम है, ये बताता है सेम है,
प्लस बताता है कि माइनस माइनस है, दोनों का साइन सेम है। माइनस बताता है कि दोनों प्लस प्लस है। तो मुझे बताइए ना, प्लस वाला दोनों वैल्यू वाई माइनस वाले दोनों वैल्यू से बड़ा हुआ कि नहीं, एक्स इज लेस देन वाई हुआ कि नहीं। ऐसे हम लोग सॉल्व भी करेंगे ना, दिखाएंगे भी। 3 इंटू 4 12, 12 8 लाना है। 4 इंटू 3 4 प्लस 3 तो नहीं कर सकते। 6 इंटू 2 6 प्लस 2 -6 -2 बाई 3, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो कांस्टेंट है उससे डिवाइड करेंगे। यानी कहने का मतलब -2 बाई 3। ऐसा नजर आएगा, बोलिए। इधर आइए। 4 इंटू प्लस 4 इंटू 12 48। तो 12 4 तो 16 होता है। 12 एंड 4 तो नहीं ले सकते, कुछ और। 48 8 इंटू 6 नहीं ले सकते। इसका एक तरीका है, सुनिए। 12 प्लस 4 16, 16 से बड़ा है ना, तो हम लोगों को 16 को बड़ा करना है ना। बड़ा तब होता है जब दोनों दोनों कॉर्नर पर जाए। यहां 4 12 है ना, ये 4 12 थोड़ा बड़ा हो, 13 14 वगैरह, और 4 थोड़ा छोटा हो, तो ये बड़ा होगा। तो 4 इंटू 12 बोले ना, जैसे बोले 12 इंटू 4 48। 48 को ब्रेक कीजिए जिसमें एक नंबर 12 से बड़ा हो। 16 16 इंटू 3 आ गया समझ में। 16 प्लस 3, तो ये हो गया प्लस 16 बाई 4 और प्लस 3 बाई 4। कहने का मतलब प्लस 4 और प्लस 3 बाई 4। कुछ भी हो, देखिए जरा, x इज लेस देन y, कुछ करना नहीं है, क्लियर है। देखिए समझ में आ रहा है, बताइए। देखते साथ इसमें आंसर है। आगे देखिए, तो देखिए ये माइनस क्या बताता है। अपोजिट साइन डेटा इनएडिक्वेट, नो रिलेशन, नो रिलेशन। अगर ये माइनस आ गया, दोनों का अपोजिट साइन, यहां भी अपोजिट साइन प्लस माइनस, यहां भी प्लस माइनस, तो प्लस माइनस के बीच में तो आएगा ना प्लस माइनस, नो रिलेशन। दिखाता भी हूं कि आखिर ये होता कैसे। देखिए और ये सुनिए, सब्ट्रैक्ट करके लाना है, लेकिन लार्जर नंबर क्या होगा, माइनस। तो 5 इंटू 4 5 प्लस 4, यानी देखिए साइन क्या हुआ, पहले साइन लिख देता हूं। साइन इसका क्या हुआ, साइन हुआ माइनस प्लस, लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर प्लस, लार्जर नंबर प्लस स्मॉलर माइनस। इससे तय होता है लार्जर नंबर। यहां एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो माइनस के बाद आया तो प्लस आया तो माइनस कॉमन लिया, आई। तो क्या नजर आया, 5 -5 प्लस 4। देखिए 6 इंटू 5 6 6 6 प्लस 6 -5। मुझे बताइए, -5 और 4 है, तो प्लस 6 इधर हो गया, -5 इधर हो गया। देखिए, यानी कहने का मतलब इसका 4 क्या है, इन दोनों के बीच में है कि नहीं। एक के लिए बड़ा, दूसरे के लिए छोटा, नो रिलेशन। ठीक, ये केसेस में दिखा रहा हूं कि इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या होगा बताइए, माइनस माइनस, जल्दी बताइए। ये माइनस बताता है अपोजिट साइन, डेटा इनएडिक्वेट आंसर, डेटा इनएडिक्वेट आंसर। इसका मतलब नो रिलेशन आंसर। चलिए दिखाता भी हूं कैसे होता है, ठीक है। अपोजिट साइन है, प्लस है तो माइनस प्लस, और माइनस है तो प्लस माइनस, ये साइन है अपोजिट साइन, इसीलिए तो नो रिलेशन। देखिए 7 इंटू 5 7 7 -5 लेस करके 7 -5, तो -7 और +5। जल्दी बताइए ये वैल्यूज होंगे। उसी तरह से 8 इंटू 6 8 -6 प्लस 8 -6, ये x के वैल्यूज और ये y के वैल्यूज, नो रिलेशन। क्लियर, आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए यहां पर ये प्लस बताता है ना कि दोनों का सेम साइन, माइनस माइनस, प्लस बताता है ना सेम साइन, माइनस माइनस। ऐसे केसेस में कुछ भी हो सकता है, वैल्यूज निकालने पड़ेंगे। डेटा इनएडिक्वेट से लेके सब कुछ हो सकता है। दोनों वैल्यूज दोनों नेगेटिव हैं, दोनों यहाँ हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ऑल पॉसिबिलिटी है। यानी 1 से लेके 5 तक, ए से लेके ई तक कोई भी आंसर हो सकता है। और रियल में यही वो केस है जिसमें आप सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 3, 2 प्लस 3, एक्स इज इक्वल टू, पहले लार्जर नंबर लिखते हैं, 3 माइनस 2। देखिए y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू 4 इंटू 3, 4 प्लस 3 7, तो -4 -3। आप क्या देख रहे हैं नंबर लाइन पर, -2 -3 -4, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। ऐसा क्यों होता है? अगर किसी स्टूडेंट को दिक्कत हो रही हो तो मैं दिखा देता हूं। देखिए -4 और -3 है और -2 है। x का जो वैल्यू है वो इन दोनों में से कोई हो सकता है, y का जो वैल्यू है इन दोनों में से कोई हो सकता है। y का जो वैल्यू है इन दोनों में से कोई हो सकता है, ये वाला y का वैल्यू, और x का वैल्यू इन दोनों में से कोई हो सकता है। 4 -3, तो क्या हुआ, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, यही वो केस है। -3 दोनों का वैल्यू इक्वल है, अदरवाइज x बड़ा है। क्लियर, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। जरा देखिए, प्लस माइनस, प्लस प्लस सेम साइन है ना, यहां भी सेम साइन, प्लस प्लस, कोई भी वैल्यूज हो सकते हैं, इसमें सॉल्व करना है। 10 इंटू 1 10, 10 5 इंटू 2, तो बोले 5 प्लस 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि +1/2 और +1/5, ये x के वैल्यूज है। 7 इंटू 5, 7 प्लस 5 12, प्लस 7 प्लस 5/35, देखिए, यानी कि +1/5 और +1/7। गौर कीजिए, 1/5 तो इक्वल है, उसके बाद 1/2 लार्जर है, 1/7 स्मॉलर है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। नंबर लाइन में करेंगे तो 1/2 1/5 1/7, 1/5 1/7 y का वैल्यू है, और 1/5 और 1/2 x का वैल्यू है। तो x इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू y। जल्दी बोलिए, ये समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये प्लस बताता है कि दोनों का सेम साइन है, और ये माइनस बताता है कि दोनों प्लस है, दोनों प्लस है। जल्दी बताइए। अच्छा, 4 इंटू 63, बाप रे, ऐसे तोड़े तो ऐड करके, तो 4 प्लस 63 तो नहीं होता ना। 9 इंटू 7, 7 इंटू 4, देखिए देखिए, ये जो है आपका 2 इंटू 2 है, और ये 3 इंटू 3 इंटू 7 है, 14 एंड 18। देखिए देखिए देखिए, तो x का वैल्यू क्या हुआ, 14, लार्जर नंबर क्या, प्लस, दोनों ही प्लस है, /4 इसका मतलब ये हुआ 4.5 और 3.5, ये वैल्यूज हुई। 15 इंटू 2 30, 6 इंटू 5 6 6 6, 6/2 5/2, यानी कि 3 2.5, ये y के वैल्यूज हुए। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए एकदम x इज ग्रेटर देन y। आप देखिए, यही मैं दिखाना भी चाह रहा हूं कि हर तरह के
ऑप्शंस होंगे, हर तरह का रिलेशन होगा। एक्स इज ग्रेटर देन है, इसके पहले वाले में देखे थे एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू है, इस तरह से आप देखेंगे। आइए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, प्लस है, सेम साइन, माइनस माइनस, माइनस माइनस, कोई भी रिलेशन हो सकता है। 12×6 = 72, 8×9 = 72, 8 + 9 = 17, 9 और 8, बाई 12, जल्दी बोलिए। ये x के वैल्यूज हुए, ठीक। 6 2 × 3, 2 + 3 हुआ -3 -2 बाई 6 y के वैल्यूज, ठीक है, यानी कि -½ ठीक है, और -1/3। गौर कीजिए, इसमें -3/4 -2/3 -½ -1/3। yes, x is less than y for all values। x का दोनों ही वैल्यू छोटा है y के दोनों ही वैल्यू से। सारे केसेस देखिए, यही दिखाना मकसद है। जल्दी बोलिए, होगा ना कि नहीं? x is less than y। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्लस है ना, सेम साइन, प्लस बताता है माइनस माइनस, माइनस माइनस, 4 × 5, 4 + 5 -5 -4 बाई 20 x का वैल्यू यानी -1/4 और -1/5। 6 × 5, 6 + 5 -5/30 ठीक है। असल में लार्जर नंबर को हमेशा पहले लिखते हैं ताकि किसी भी केस में दिक्कत ना हो। y के वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, -1/5 और -1/6। गौर कीजिए, -1/5 तो सेम है और 1/6 नंबर लाइन पर देखिए, -1/4 -1/5 -1/6, तो x इज देखिए लेस देन इक्वल टू y। देखिए हर तरह का रिलेशन नंबर लाइन पर, -1/4 -1/5 -1/6, x इज लेस देन और इक्वल टू y। जल्दी बोलिए, ठीक है, x इज लेस देन और इक्वल टू y। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, माइनस बताता है अपोजिट साइन, प्लस माइनस, प्लस बताता है सेम साइन, माइनस माइनस। देखिए क्या होता है, अगर बहुत जल्दी में आप हैं, एकदम टाइम ओवर होने वाला है, लास्ट क्वेश्चन ऐसे दिखता है, तो चांस बनता है कि ये प्लस है, माइनस है, फिर माइनस है, x इज ग्रेटर देन y लिख दें। मतलब आपके पास एकदम टाइम नहीं है कुछ भी सोचने का, मैंने गया, टाइम ओवर होने वाला है, तो जस्ट साइन दिखता है, बोलेंगे ये दोनों माइनस है, क्या पता इधर माइनस हो फिर प्लस हो, चलिए चांस बनता है x इज ग्रेटर देन y। लेकिन कुछ चांस वांस नहीं, ये माइनस इधर भी तो हो सकता है, यहां भी तो हो सकता है, ठीक है, तो ये रिस्क नहीं लेते, इसलिए मैं यहां टोक रहा हूं कि रिस्क नहीं लेते, सिर्फ उस केस में। आइए 23 दूना 40 लेस करके लाना है, बोले 40, 8 × 5 = 40, 8 5 जा +8 +8 -5/2 +4 और -2.5। जल्दी बताइए, सही x के वैल्यूज हुए 88, 11 8 -11/2 -8/2, सही था, x इज ग्रेटर देन y। यस यस, लेकिन हमेशा नहीं, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं, -5.5 और -4, x इज ग्रेटर देन y। क्यों? इक्वल भी हो सकता था, है ना, इनएडिक्वेट भी हो सकता था, ठीक है। बस ऐसे ही थोड़ी सी कहीं आशा बनती है कि शायद होता हो, करना नहीं है, बस अगर लग रहा है कि ओवर हो रहा है, निकालने का समय नहीं है, तब आप ऐसा रिस्क ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। अगला सवाल देखिए, -7, हाँ माइनस है मतलब अपोजिट साइन,
अपोजिट साइन प्लस माइनस, और ये माइनस माइनस, ये दिखाना है। कभी खुशी कभी गम। बोल दें x इज ग्रेटर देन y, नहीं हुआ तो 7 into 1 प्लस 7 माइनस 1 x का वैल्यू, और 15 दूना 30, 10 तिहाई 30, माइनस 10 माइनस 3 बाई 2 माइनस 5 माइनस 1.5। जरा देखिए तो, अरे हाँ इसमें भी सही है, आगे तो 7 दे रहा है ना। देखिए देखिए देखिए, देखते हैं भाग्य कब तक साथ दे। क्लियर? जल्दी बताइए जल्दी बताइए। देखिए प्लस प्लस, अपोजिट साइन माइनस प्लस, तो इसमें भी बोल सकते हैं ना प्लस 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 और माइनस, वो भी बड़ा नंबर है, इसमें तो पूरा चांस है होने का। लार्जर मतलब जैसे मान लीजिए 2 4 वगैरह आ रहा है, 6 आ रहा है, और ये हो जाए -8, उससे थोड़ा ज़्यादा चांस नज़र आ रहा है कि x इज लेस देन y। पर क्यों माइनस वाला इक्वल नहीं, प्लस वाला इक्वल नहीं हो सकता क्या? नहीं ले सकते रिस्क। देखिए ना अभी समझ में आ जाएगा। 9 and 5, 15 into 3, 15 plus 3 plus 15 plus 3 by 5। देखिए प्लस 3 और प्लस 3 by 5, ठीक है। ये x के वैल्यूज हुए। यहां पर 6 into 1 माइनस 6 प्लस 1 बाई 3 बाई 3, y के वैल्यूज पर बात कर रहे हैं। -2 प्लस 1 बाई 3। जरा देखिए -2 प्लस 1, देखिए डेटा इनएडिक्वेट हो गया ना। -2 और प्लस 1 बाई 3, नहीं 3 प्लस 3 बाई 5। यस, x इज ग्रेटर देन y। भाग्य तो हमारे साथ है। x इज ग्रेटर देन y, जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। देखता हूं भाग्य कब तक साथ देता है। भाई ये रिस्क नहीं लेना है, ऐसे वैल्यू निकालना है उसके बाद बनाना है, ठीक है ना। x इज ग्रेटर देन y। आइए आगे, माइनस यानी अपोजिट साइन, माइनस प्लस, प्लस सेम साइन, प्लस प्लस। इसमें भी तो लगता है कि x इज लेस देन y लिख दें, क्यों कुछ भी हो सकता है जी। 40 40 10 चौके बोले, -10 प्लस 4 बाई 8 x का वैल्यू, ठीक है। यानी माइनस इतना 5 बाई 4 और प्लस 1 बाई 2। आइए 96, 12 8 96, 12 8 20, तो 22 है। थोड़ा बढ़ाना है 12 से, 16 6 96, 16 6 22। यस, प्लस 16 प्लस 6 बाई 12 मैंने बताया था ना 12 and 8 20, 22 है, तो 12 and 8 को थोड़ा कॉर्नर पर ले जाना है, तो 12 को बढ़ाना है, अपने आप 8 लेस होगा। 16 हमने लिया इसलिए 16 6 जा कहा, ठीक है। देखिए 1 बाई 2 तो इक्वल है, उसके बाद -5 बाई 4 है, यहाँ पर -5 बाई 4 है, फिर 1 बाई 2 है, 4 बाई 3। यस, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, x इज लेस देन इक्वल टू y। ये मैं कह रहा था, लेस देन क्यों, लेस देन इक्वल टू क्यों नहीं। अभी गलत हो जाता ना, बोलिए अगर आप अनुमान लगाने लगते तो। जल्दी बताइए, x इज लेस देन इक्वल टू y। इसमें मैंने लिखा नहीं है ना, ठीक है कोई बात नहीं, x इज लेस देन इक्वल टू y, ठीक है। इसके बाद 14 नंबर देखिए, यहां पर माइनस है, अपोजिट साइन प्लस माइनस, सेम साइन है, माइनस माइनस, ठीक है। रिस्क नहीं लेने का है, नहीं तो गलती हो जाएगी, ठीक। 4 into 3 प्लस 4 माइनस 3,
x के वैल्यूज हुए, अपोजिट साइन। और यहां पर 2 इंटू 3 -3 -2, जरा गौर कीजिए। यस, x इज ये -3 और 4 के बीच में -2 है कि नहीं? नो रिलेशन हुआ कि नहीं? देखिए नंबर लाइन देखिए, जरा देखिए, +4 है यहाँ पर, और ये -3 है, और ये -2 है। मुझे बताइए x का जो वैल्यू है वो ये दोनों है, और y का वैल्यू ये दोनों है। तो नो रिलेशन हुआ कि नहीं? इसी के बारे में मैं तभी से कह रहा था कि रिस्क नहीं लेने का है, गलती नहीं करनी है। सिर्फ 2 ही केसेस ऐसे हैं जो मैंने शुरू में बताए, उसमें कंफर्म है, अदरवाइज कंफर्म नहीं। अगला सवाल देखिए, प्लस मतलब सेम साइन, माइनस माइनस, माइनस मतलब अपोजिट साइन, माइनस प्लस। यहाँ भी देख के लगता है कि हम बोल दें एक्स इज लेस देन वाई ऐसा, लेकिन नहीं। इसी के लिए मैं अलर्ट कर रहा हूँ। देखिए कभी कभी फैक्टराइजेशन में बड़ी दिक्कत होती है। लाना है 77 और 121, आम खाएं आम, आम खाने का मन करता है, आम खाने का मन करता है, ठो आम, जल्दी बोलिए आम। 11, 11, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, है ना जबरदस्त। 11, 11, 11, एक ठो आम, 22, ये तो गजब का क्वेश्चन था जी। 11 और 11/6 माइनस, ठीक है, ठीक है। और हाँ दोनों नेगेटिव है, ठीक है। 11 इंटू 2, 11 -2, -11, और ये +2, जल्दी बताइए। अब जरा गौर कीजिए, -11 और +2 के बीच में यह है कि नहीं? नो रिलेशन। यही मुझे बताना था, यही मुझे दिखाना था कि कब रिस्क लिया जाता है और कब नहीं लिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दरअसल डेटा इनइक्वालिटी का पार्ट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग से चैप्टर नहीं है। कभी कभी 5 में 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आते हैं, लेकिन लीनियर इक्वेशन, पावर 4, पावर 3, ये सब भी आते हैं, अलग तरह के क्वेश्चन। तो इसके अगले पार्ट में मैं उन क्वेश्चंस को लूंगा अदर देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के अंतर्गत डेटा इनइक्वालिटी में पूछा जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा, कॉन्फिडेंस आ गया होगा, और अब आप एग्जाम में 5 क्वेश्चंस को 2 मिनट्स में सॉल्व कर पाएंगे विथ 100% एक्यूरेसी। ओके, बाय। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कंसेप्ट है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो उसके 2 रूट्स होते हैं, उसके डिफरेंट नेचर्स हैं, समझना चाहिए, समझ के रखना चाहिए। अगर अल्फा एंड बीटा 2 रूट्स हैं, रूट्स माने वैल्यूज, इक्वेशन के वैल्यूज, यानी उसमें अननोन जो है उसके मान, एक्स है तो एक्स, क्वाड्रेटिक है तो 2 वैल्यूज, मे बी इक्वल, अनइक्वल, रियल, नॉन रियल, पर हम रियल ही पढ़ते हैं। अगर अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 जनरल फॉर्म। एक और इंपॉर्टेंट बात कि अगर कोई एक वैल्यू रूट दिया है इक्वेशन का, तो उसको पुट कर देंगे तो उसको सेटिस्फाई करेगा। इससे जो दूसरे अननोन्स होंगे ए बी सी पी क्यू वगैरह, उनका वैल्यू आप निकाल सकें। बस इसके बाद चलिए सीधा चलते हैं कैसलेट शेप में। कैसलेट शेप में इंफॉर्मेशंस दिए हुए देखता हूं। There are 2 equations, 1 and 2 given. Solve these equations and answer the following question given below. हिंदी इंग्लिश दोनों में देखिए। इक्वेशन 1 क्या है? px² माइनस 9x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अगर p ना होता तो एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता, x² माइनस 9x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते, p का वैल्यू मालूम हो जाए तो सॉल्व कर लेंगे। डायरेक्शन समझ में आ रहा है ना? इक्वेशन 2,
2y² माइनस 8y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर q ना होता तो सिंपल इक्वेशन y में होता, सॉल्व कर लेते। यानी q का वैल्यू चाहिए और अगर मालूम हो जाए तो उसको पुट कर देंगे, फिर ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। y के मान यानी इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों के ही सॉल्यूशन निकल जाएंगे। अब पी क्यू दिया है तो क्या करें, तो फिर नोट है ना, नोट देखिए, नोट ए है बोथ पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर्स। होल नंबर तो है ही, पॉजिटिव भी है, 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। 2/3 नहीं है पी का वैल्यू, 1/2 नहीं है, -1 नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर्स। ये पहला नोट है जो सॉल्व करते समय काम आएगा। बी में है कि वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 is 2/3। देखिए 2 रूट्स होने हैं तो सेकंड इक्वेशन का वैल्यू दिया हुआ है 2/3। ठीक, कहां से स्टार्ट करेंगे तो बात करते हैं। और उसके बाद है कि द रेशियो ऑफ हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 1 टू द हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 2 इज 7:4। इन्हीं नोट्स के सहारे तो आपको आगे बढ़ना है। क्वेश्चन का मैप समझ में आया? पहले मैप बताता हूं। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 में एक वैल्यू दिया हुआ है 2/3, तो 2 में y है, y का वैल्यू 2/3 पुट कर देंगे तो q का वैल्यू निकल जाएगा, और q का वैल्यू निकलने के बाद पुट कर देंगे तो y के दोनों वैल्यूज निकल जाएंगे, यानी इक्वेशन 2 सॉल्व हो जाएगा। दोनों रूट्स मालूम हो जाएंगे, दोनों रूट्स मालूम हो जाएंगे इक्वेशन 2 के। तो दिया हुआ है कि जो हाईएस्ट रूट्स हैं इक्वेशन 1 एंड 2 के, उनका रेशियो 7:4 है। 4 मीन्स दिस, जो निकला हाईएस्ट, 2 मालूम है तो हाईएस्ट कौन है पता है, 4 मीन्स दिस, 7 मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि हाईएस्ट रूट, बड़ा वाला रूट इक्वेशन 1 का मालूम हो गया। और जब वो रूट मालूम हो गया तो यानी x का एक वैल्यू मालूम हो गया, उसको पुट कर देंगे तो y का वैल्यू मालूम हो जाएगा, और y का वैल्यू पुट कर देंगे तो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, x के दोनों वैल्यू मालूम हो जाएंगे। क्वेश्चंस अभी शुरू नहीं हुए हैं, क्वेश्चंस आगे होंगे। क्या होंगे? पी एंड क्यू के वैल्यूज पर डिपेंड करेंगे, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इक्वेशन 1 के रूट्स पर पूछे जा सकते हैं, इक्वेशन 2 के रूट्स पर पूछे जा सकते हैं। यानी पहले हम इसको सॉल्व करें, पी क्यू के वैल्यूज निकालें, एक्स के दोनों वैल्यू निकालें, वाई के दोनों वैल्यू निकालें, और उन वैल्यूज को नोट डाउन करें और ले करके चलें, तो आगे कोई दिक्कत होगी नहीं। मैप इज क्लियर? आइए तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए स्टार्ट कहां से होगा। वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 इज गिवन 2/3। तो देखिए इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में एक रूट है ना, 2/3 इज वन ऑफ द रूट्स, तो हम q इंटू 2/3 होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2/3 रखते हैं, और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से q का वैल्यू क्या आएगा, q 4/9, और ये एक साथ सॉल्व कर देते हैं। ये क्या आएगा, प्लस रखते हैं, और देखिए ये दोनों तरह से, मान लीजिए यहाँ 3 ही लेते हैं, तो ये 12 और ये 16, यानी -16 प्लस 12 इक्वल टू 0। यानी कि q इंटू 4/9 इज इक्वल टू 4/3। जल्दी बताइए, यानी कि दैट मीन्स कि q का जो वैल्यू हुआ, अब q का वैल्यू 3 हो गया, इसको पुट करें तो इक्वेशन जो सेकंड है उसका रूप क्या हो जाता है, 3y² माइनस 8y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों रूट देखिए पॉजिटिव होंगे, 4 इंटू 3 12, 6 प्लस 2, यानी कि y का जो वैल्यू होगा 6, और ये +2/3
प्लस प्लस, दैट मीन्स कि y इज इक्वल टू 2 and 2/3। जल्दी बताइए। तो y के वैल्यूज हमें मालूम हो गए, 2 and 2/3। जल्दी बताइए। y का वैल्यू 2 and 2/3 मालूम होने के बाद अब एक बात और है कि इसका जो हाईएस्ट रूट है 2 और जो फर्स्ट का हाईएस्ट रूट होगा, दोनों का रेशियो दिया हुआ है क्या, 7:4। यानी कि देखिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, हाईएस्ट रूट ये 7:4 है। 4 is given as 7 means 7/2। इक्वेशन 1 का एक रूट मालूम हो गया। जल्दी बताइए। अब हम बात करते हैं कि इक्वेशन 1 में 1 रूट मालूम है, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं 7/2, यानी कि p 7/2 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 7/2 और प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो 7 कॉमन लेके हटा दे, ये अच्छा रहेगा। p 7/4 माइनस 9/2 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब p इंटू 7/4 और ये क्या हो जाएगा, माइनस 7/2 यानी कि प्लस 7/2। इसका मतलब क्या हुआ, p इज इक्वल टू p का वैल्यू आया p के वैल्यूज मालूम हो गए। अब p के वैल्यूज मालूम हो गए तो इक्वेशन 1 का जो शेप है वो ये हो गया। 2 रख देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज इक्वेशन 1 ये हो गया p के वैल्यू को कर देने के बाद। ठीक है, 2 पुट कर दिया तो अब 7 + 2 9। जल्दी बताइए। तो हम लोग इसको क्या बोले, x का जो वैल्यू हुआ वो 7 2/2 यानी कहने का मतलब 1 and 7 ये सेकंड वैल्यू हुआ। जल्दी बताइए होगा कि नहीं। बस इन्हीं वैल्यूज को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। इन वैल्यूज को नोट कर लेते हैं, अलग लिख लेते हैं कि x का वैल्यू आया 1 and 7/2, y का जो वैल्यू आया हमने यहां निकाला था 2 and 2/3, p and q के वैल्यू तो q 3 है और p 2 है। इसको एक जगह नोट डाउन करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं p का वैल्यू 2, q का वैल्यू 3। इक्वेशन ये है, इसकी जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन, इसलिए आपको नोट करके रखना है। x का वैल्यू 1 and 7/2 एंड y का वैल्यू 2 and 2/3। चलें अब क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन सामने है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्मॉलेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 1 टू द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 2। देखिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन स्मॉलेस्ट रूट, तो आइए स्मॉलेस्ट रूट इक्वेशन 1 का कौन है, 1। ठीक है, ये 1 और इक्वेशन 2 का स्मॉलेस्ट रूट 2/3। इसका जब रेशियो लेंगे तो होगा 3:2। बी अलर्ट, यहाँ भी थोड़ी सावधानी चाहिए, लेकिन एक बार उसके सॉल्व होने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ p + q। ये तो सबसे आसान हुआ, p + q का मतलब p का वैल्यू है 2, q का 3, दैट मीन्स कि एक बार सॉल्व होने के बाद, लेकिन p एंड q को सॉल्व करने में आपने मेहनत की है। और फिर थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, फाइंड द
both the roots of equation p plus q whole square a square plus 3pq plus 1 into a minus 6 इक्वल टू 0। कुछ नहीं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो पी एन की क्यू के रूप में, जिनका वैल्यू हम जानते हैं। तो देखिए पी कितना है, ये 2 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 ए स्क्वायर, ठीक है। और माइनस 6 कर दो, ये क्या आ गया 25 ए स्क्वायर, ये 19 ए माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आप गौर कीजिए ए का वैल्यू क्या होगा, अपोजिट साइन और बड़े नंबर का साइन माइनस, तो 25 और 6, 25 माइनस 6, बड़ा नंबर 25 है वो माइनस होगा। देखिए 25 और ये 6, जल्दी बताइए बाई 25 एंड बाई, यानी कि -1 एंड 6 बाई 20, जल्दी बताइए यही वैल्यूज होंगे आंसर, ठीक है। क्लियर।